उत्तराखंड एक ऐसी जगह जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं के तीर्थ स्थल मौजूद है। उत्तराखंड में मौजूद हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे कई तीर्थ स्थल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपने भारत के आखिरी गांव माणा गांव के बारे में कभी सुना है? जी हाँ दोस्तों, ये वही माणा गांव है जहाँ से द्वापर युग में सभी पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान स्वर्ग जाने के लिए निकले थे। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर सच में माणा गांव से स्वर्ग जा सकते हैं? क्या सच में सभी पांडव इस रास्ते से स्वर्ग गए थे? वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। दोस्तों हमारा भारत देश सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और हमारे भारत देश में ऐसे कई स्थान मौजूद है जहां पर महाभारत काल के पुख्ता सबूत मिलते रहते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक छोटा सा गांव जिसे माणा गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव भारत और चीन की बॉर्डर पर होने के कारण इस गांव को पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन कुछ समय पहले भारत के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इस गांव की मुलाकात ली थी। तब उन्होंने इस गांव को भारत का पहला गांव घोषित कर दिया था। बद्रीनाथ धाम से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ भारत का एक खूबसूरत गांव जहां से स्वर्ग जाने का रास्ता मौजूद है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माणा गांव से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर ही चीन की सीमा शुरू होती है। दोस्तों इस गांव का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव अपने स्वर्ग यात्रा के दौरान माणा गांव के इसी रास्ते से गुजरे थे। यहाँ पर एक भीम पुल नाम की एक बहुत बड़ी चट्टान भी मौजूद है। कहा जाता है कि अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने ये चट्टान का पुल बनाया था, जो कि आज भी आपको देखने को मिलता है। जब महाभारत के युद्ध के बाद सभी पांडवों को पता चला कि कौरव ही हमारे भाई थे और उन्होंने इस युद्ध में कौरव के सहित उनकी पूरी सेना को पराजित कर दिया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों को मारने के बाद सभी पांडवों को इस बात की अनुभूति हुई कि उन्होंने अपने भाइयों को मारकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के सहित हस्तिनापुर का राजपाट छोड़कर अज्ञातवास जाने का निर्णय किया। उसके बाद सभी पांडव अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी की खोज में स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े और उसके बाद सभी पांडवों ने देश के कई अलग अलग क्षेत्रों में अज्ञातवास के दौरान अपना साधारण जीवन व्यतीत किया और कई वर्षों तक जंगल में भगवान शिवजी की तपस्या भी की। इसके पश्चात कई वर्षों तक अज्ञातवास के दौरान जंगलों में भटकने के बाद आखिर में सभी पांडव हिमालय की ओर आ पहुंचे। भगवान शिवजी से अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए सभी पांडव जैसे जैसे हिमालय की ओर पहुंच रहे थे वैसे वैसे उनका यह रास्ता बहुत ही कठिन होता जा रहा था। आखिर इतने कठिन रास्तों को पार करके सभी पांडव भगवान शिवजी को खोजते हुए केदार तक पहुंच ही गए। सभी पांडव केदार तक पहुंच गए हैं। ये बात जब शिवजी को पता चली तब शिवजी ने पांडवों से छुपने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया और जानवरों के बीच जाकर छुप गए। लेकिन पांचों पांडवों में से भीम को पता चल गया कि ये बैल कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिवजी है और उसके बाद भगवान शिवजी ने पांडवों को साक्षात दर्शन दिए और उनको सभी पापों में से मुक्त कर दिया, जिसके पश्चात भगवान शिवजी से पाप मुक्त होकर पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे पांचों पांडव स्वर्ग की ओर अपने आखिरी सफर पर बढ़ते गए तब एक एक करके पांडवों को अपने कर्मों का फल मिलने लगा। माना जाता है कि इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है। आगे बढ़ते हुए सहदेव भी इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाते हैं और उनकी भी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी तरह थोड़ा आगे बढ़ते ही नकुल और अर्जुन की भी मृत्यु हो जाती है और आखिर में यात्रा के अंतिम पड़ाव में भीम की भी मृत्यु हो जाती है। आखिर इस यात्रा के अंत में एकमात्र युधिष्ठिर ही बच पाते हैं। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल दरमियान एक भी पाप नहीं किया था, जिसके चलते वो आखिर तक बच पाए थे। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि इस यात्रा के आखिर में बचे हुए युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में एक कुत्ता ही पहुंच पाया था। कहा जाता है कि माणा गांव से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गारोहिणी नाम की एक जगह मौजूद है जिसे स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आपको देखने पर ऐसा ही प्रतीत होगा कि मानो हम स्वर्ग में ही जा रहे हैं। माणा गांव तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाली गवर्नमेंट बस भी मिल जाएगी या फिर आप शेयरिंग टैक्सी करके भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अब बद्रीनाथ उतरने के बाद
4 किलोमीटर जितना ट्रैकिंग करके आपको माणा गांव तक पहुंचना है। ये 4 किलोमीटर जितना ट्रैक जैसे ही खत्म होता है बस आप पहुंच जाओगे स्वर्ग जाने के रास्ते पर, और यहाँ से शुरू होती है आपकी स्वर्ग जाने की सीढ़ी, जिसे स्वर्गारोहिणी भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।